क्या सुषमा स्वराज ने भतीजे के एडमिशन के बदले भगोड़े ललित मोदी की मदद की? इस सवाल का जवाब मिलने से पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रोल भी सवालों में घिर गया। वसुंधरा राजे पर आरोप है कि उन्होंने ललित मोदी के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने गोपनीय गवाही दी। वसुंधरा के बेटी की कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर ललित मोदी ने 97,000 यानी लगभग 1 लाख रुपए में खरीदे और पुर्तगाल के जिस अस्पताल में ललित मोदी की पत्नी की सर्जरी हुई उसे राजस्थान सरकार ने जयपुर में कैंसर हॉस्पिटल खोलने की फटाफट मंजूरी भी दे दी। कांग्रेस अब सुषमा स्वराज के साथ साथ वसुंधरा का भी इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी बैकफुट पर है और विपक्ष इस बहस को अब तक सड़क तक ले आया है कि भगोड़े से दोस्ती के फेर में अपना फर्ज क्यों भूल गई सुषमा और वसुंधरा। क्या वसुंधरा के बेटे की कंपनी में ललित मोदी का काला धन लगा है? भगोड़े ललित मोदी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मदद अब सड़क पर हंगामे की बड़ी शक्ल लेती जा रही है। ऊपर से आग को और ज्यादा हवा दे दी है ललित मोदी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पारिवारिक दोस्ती ने। चौंकाने वाली खबर वसुंधरा के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत से जुड़ी हुई है। खबर है कि ललित मोदी ने मॉरिशस की एक गुमनाम कंपनी के जरिए दुष्यंत की कंपनी नियांत हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 रुपए के शेयर 96,000 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा कीमत पर खरीदे और ये पूरा पैसा अवैध रास्ते से दुष्यंत की कंपनी को ट्रांसफर किया गया, जिस पर अब ईडी की निगाहें गड़ी हुई हैं कि कहीं वसुंधरा के बेटे की कंपनी में ललित मोदी का काला धन तो नहीं लगा है। 10 रुपए शेयर को 96,190 रुपए में खरीदना साफ जाहिर है कि उन्होंने ब्लैक मनी को इनडायरेक्ट रूप से कंपनी वालों से ये ट्रांसफर किया उसको। ये कब की बात थी सर? ये 2009 की बात थी और 2013 में लाई थी मैंने, 2015 में ऑर्डर किया था और जांच चल रही है इस वक्त भी। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। खुद ललित मोदी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कबूल किया है कि वसुंधरा राजे उनकी पत्नी का इलाज कराने पुर्तगाल गई थी और बाद में पुर्तगाल के उसी अस्पताल को जयपुर में 35,000 वर्ग मीटर जमीन पर कैंसर अस्पताल खोलने की मंजूरी दे दी गई। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ललित मोदी की वाइफ का वहीं ट्रीटमेंट हुआ और वही उसी हॉस्पिटल से यहाँ भी हुआ? मैं नहीं जानता कौन ललित मोदी जी हैं और कौन सी उनकी वाइफ का कहाँ ट्रीटमेंट हुआ। मैं तो ये जानता हूँ कि हमने एमओयू किया जिसको मैंने स्वीकार किया और एक डॉक्टर एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन पर किया और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं उसको ऑन करता हूँ। वसुंधरा राजे पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अगस्त 2011 में ललित मोदी के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने गवाही दी थी, इस शर्त पर कि ये बात भारतीय अधिकारियों को पता न चले। हालांकि वसुंधरा ऐसे आरोपों से साफ इनकार कर रही हैं। मैडम एक इशू आया है जिसमें आपका भी नाम इन्होंने ड्रैग किया है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? Of course I know the family. I've always known. I've never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. वसुंधरा राजे जी ने को याद ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कब ऐसे दस्तावेज दिए हैं, पर ललित मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि दस्तावेज साइंड है, उनके पास ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट के पास प्रॉपर्टी है वो। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि वसुंधरा राजे हो चाहे सुषमा स्वराज हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस आर्थिक अपराधी की मदद करी है। उधर सुषमा स्वराज के मामले में ये भी खुलासा हो रहा है कि उन्होंने सिर्फ ललित मोदी से बात नहीं की बल्कि विदेश मंत्री रहते हुए लंदन में पिछले साल बेंटले होटल में मुलाकात भी की। जिस वक्त ये मुलाकात हुई उस वक्त सुषमा के साथ उनकी बेटी बांसुरी कौशल भी मौजूद थी और इस मुलाकात की तस्दीक खुद ललित मोदी ने कर दी है। कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को बर्खास्त करने की मांग कर रही है और बैकफुट पर पहुंची बीजेपी के पास तर्कों का भी टोटा हो गया है। बिना विलंब के भारत की विदेश मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का उल्लंघन किया है, इम्प्रॉपरिटी की है, इलीगैलिटी करी है। एक ह्यूमैनिटेरियन मानवीय जो निर्णय उन्होंने लिया है
एक महिला, एक कैंसर पीड़ित महिला को राहत देने की, इस विषय में कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की आनाकानी कर रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है कांग्रेस एक महिला विरोधी पार्टी है। ललित मोदी ने अपने बचाव में सुषमा और वसुंधरा से पारिवारिक दोस्ती की दुहाई दी है और आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम उनसे खार खाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने कोची टीम में शशि थरूर की भूमिका का पर्दाफाश किया था। I understand that Mr. Lalit Modi has made some charges against the UPA government. The charges are laughable and do not deserve a reply. The complete answer to the charges can be found in the letters exchanged between Mr. Osborne and me. अब बड़ा सवाल यह है कि ललित मोदी से सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे अपनी पारिवारिक दोस्ती निभाने के चक्कर में क्या अपना फर्ज भूल गईं, या फिर ललित मोदी और बीजेपी की इन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच एहसानों की अदला बदली चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। क्या पारिवारिक दोस्ती फर्ज से बड़ी है? वसुंधरा राजे ये कह रही हैं कि मैं सालों से जानती हूं इस परिवार को। सुषमा स्वराज और उनके पति कह रहे हैं कि 20-22 साल से पुराना नाता है हमारा मोदी परिवार से। लेकिन क्या एक भगोड़े की मदद करना ठीक है? क्या एक ऐसे व्यक्ति की मदद करना ठीक है जो भारतीय कानूनों से भागता फिर रहा है? क्या एक ऐसे व्यक्ति से अपने बेटे की कंपनी में पैसा लगवाना, या ये कहें कि एक कंपनी जो कौड़ियों के मोल भी खरीदी जा सकती है, उस कंपनी में 12-13 करोड़ रुपए लगवाना ठीक है? वो भी एक ऐसे रूट से जिससे ब्लैक मनी का रूट माना जाता है। अपने बेटे की कंपनी में पैसा लगवाना ठीक है, जो पैसा काला धन भी कहा जा सकता है? क्या ये तमाम सवाल इस वक्त बीजेपी और वसुंधरा राजे सिंधिया और तमाम सरकार को परेशान नहीं कर रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी की नेता आरती मेहरा जी, हमारे साथ हैं प्रेमचंद मिश्रा जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ हैं अलका लांबा जी जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ हैं पूनम चंद भंडारी जी जिन्होंने ये पिटीशन लगाई थी और जिसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया और ललित मोदी के इस नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है, और उन्होंने ही ये पिटीशन लगा के ये बात साबित करी है, जिसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये जांच हुई है, जांच चल भी रही है अभी कि ललित मोदी और वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या कनेक्शन है और दुष्यंत की कंपनियों में किस तरह से इन्वेस्ट किया है ललित मोदी ने, और कैसे उस कंपनी को बाद में बेच दिया गया मुनाफे के साथ एक और तीसरी कंपनी को। आरती, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे बताइए कि क्या मेरी भी एक कंपनी है, बड़ी छोटी मोटी कंपनी है, क्या आप उसमें 11 करोड़ रुपए लगाएंगी? 3 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन, और उसके बाद मेरे कंपनी के 10 रुपए वैल्यू के शेयर क्या आप 1 लाख रुपए में खरीदेंगी? दीपक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बैक फुटिंग पे है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको बताना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं। आपके सवाल पे आती हूं। भारतीय जनता पार्टी अपनी उस नेता के पीछे जिसने 25 साल की उम्र से इमरजेंसी के टाइम से स्ट्रगल करके आज तक का उसका जीवन पूरी तरह से बेदाग है, और जिन्हें बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर का अवार्ड मिला, पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला, जिनका बेदाग जीवन है। अब मैं आपके सवाल पे आती हूं कि जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसको इन्वेस्टिगेशन भंडारी जी यहां पे हैं जो याचिका करता है, वो जो डिटेल्स है, आज तक इतने बड़े बड़े ब्लेम्स जो रॉबर्ट वड्रा पे लगे, वो आज तक क्या निकल के आया है? आज अरे आपकी सरकार है हरियाणा में, आपकी सरकार है दिल्ली में, रॉबर्ट वड्रा को जेल में डाल दीजिए, उनको अलग रखिए। रॉबर्ट वड्रा को जेल में डाल दीजिए अगर उन्होंने कुछ गलत किया है। यही कह रही हूँ, आपकी सरकार दिल्ली में, आपकी सरकार हरियाणा में, अभी आप वसुंधरा राजे की बात करिए, अभी आप दुष्यंत की बात करिए। ये कोर्ट्स करते हैं, मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। देखिए, तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, फालतू का हो हल्ला कर रही है। कोटराची को बचाने वाले, गिलानी को
गिलानी को जो ये लिखता है, जो भारत को तोड़ने की बात करता है, ऐसे गिलानी को ये लोग उसको पासपोर्ट देते हैं, उसको अमेरिका सरकार आपकी है। आधार पर आरती मेहरा जी, जम्मू कश्मीर में सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, पासपोर्ट देंगी तो आप देंगी। क्या तर्क दे रही हैं आरती जी आप? क्या तर्क दे रही हैं आप? 2000 ये तो याद कर लीजिए, ये तो याद कर लीजिए कि किसकी सरकार है। मैं कांग्रेस की बात कटौती की कर रही हूँ, मैं गिलानी। अरे क्या दीपक जी, आप पहले बात नहीं सुन रहे, आप पहले बात तो सुनिए दीपक जी। आप तो सुनने में इतना, आपके लिए तो हम हमेशा कहते हैं कि दीपक जी एक ऐसे एंकर है जो बात करने का मौका देते हैं। देखिए, गिलानी की बात मैं 2006 की कर रही हूं, जब पाकिस्तान का वीजा दिया गया। मैं 2011 की बात कर रही हूं, जब उन्हें जाने की इजाजत दी गई। एक ऐसा व्यक्ति जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो अलगाववादी है, जो पाकिस्तान का एजेंट है। लेकिन आरती जी, आज हम वसुंधरा राजे सिंधिया और सुषमा स्वराज की बात कर रहे हैं। क्या हम वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर सकते हैं? आप ये मानती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को के बेटे की कंपनी को 3 करोड़ से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन दिया था? जिसको जो सूट कर रहा है वो उसके मुताबिक जवाब दे रहा है, मानवीय आधार पर। नहीं, मैं वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर रहा हूँ। आधार पर क्या उनके बेटे की ब्रिटिश हाई कमिश्नर में, ब्रिटिश हाई कमिश्नर की विद इन लॉ, मैं वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर रहा हूँ, इजाजत देता है ऐसे करने के लिए। सिफारिश की आरती मेहरा जी, दुष्यंत की कंपनी को 3 करोड़ 80 लाख का अनसिक्योर्ड लोन दिया ललित मोदी ने। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ ना कि ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और कानून से ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, उन्होंने आप मान रही है ये लोन दिया, आप मान रही है ये लोन दिया, उसमें खुलासा आने दीजिए, उसमें आने दीजिए, उसमें हम कोई इन्वेस्टिगेशन को कहीं पे किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस तो कर नहीं रहे दीपक जी। अच्छा, एक शेयर 10 रुपए का उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन जांच को ही कहते हैं अलका जी। एक शेयर उन्होंने 10 रुपए का 1 लाख लगभग में खरीदा, 96,000 रुपए में। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए आप एक निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम वही मांग कर रहे हैं। नैतिकता के आधार पर एक निष्पक्ष जांच के होने तक संवैधानिक पदों से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि ये जांच जो है, जो काला धन सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के राजीव शुक्ला जी का नाम आ रहा है, शरद पवार जी का नाम आ रहा है, सुषमा स्वराज जी, आपके दुष्यंत सांसद हैं, आपके वसुंधरा राजे सिंधिया, सब काले धन में शामिल है, फर्जी सब काले धन में शामिल है। देश कोर्ट कह रहा था, आपने कितना समय लिया उस मंत्री को मंत्री पद से हटाने के लिए? ये जब पूरे देश में खुलासा हो गया, ललित मोदी की तुलना करते हैं ना, ललित मोदी की दाऊद इब्राहिम से, तो ये तड़प उठते हैं कि ललित मोदी की तुलना जो है वो दाऊद इब्राहिम से नहीं हो सकती। की बात करिए ना, नैतिकता की बात करने वाले, नैतिकता की बात करने वाले पहले अपने गिरेबान में जाके, बलात्कारी अपने गिरेबान में झांकिए अलका जी, एक के बाद एक आ रहे हैं। इससे आप भारतीय को देखिए, तुलना नहीं कर सकते। छोड़िए, नैतिकता पे हमारे मंत्री ने इस्तीफा दिया, आप भी दिलवाइए इस्तीफा, आप भी गिरेबान में झांकिए अलका जी, एक के बाद एक आ रहे हैं। इससे आप भारतीय को देखिए, तुलना नहीं कर सकते। छोड़िए, नैतिकता पे हमारे मंत्री ने इस्तीफा दिया, आप भी दिलवाइए इस्तीफा, आप भी इस्तीफा दिलवाइए स्मृति ईरानी का। हमारा मंत्री आज मंत्री नहीं है, हमारा मंत्री इस्तीफा दे चुका है नैतिकता पे। पुलिस आप वसुंधरा राजे सिंधिया का काला धन ललित मोदी के ऊपर भी है, तरह किन कंपनियों में लगा है, मैं नहीं कह रही, ऊपर भी है। और आपको टॉर्च लेके गई थी ना, 10 रुपए, आप जो अच्छा होता है गरीब को ये 10 रुपए का शेयर आप दिलवाते, और ललित मोदी जो 96,000 का वो शेयर खरीदते तो देश की गरीबी खत्म हो जाती। ये काले धन पर उसमें दिखावा बंद कर लीजिए। आपके खुद के नेता ललित मोदी के माध्यम से देश के बाहर काला धन पहुंचा रहे हैं। ये करोड़ों रुपया हो चुका है, करोड़ों रुपया आपने मिसयूज किया, आप एक्सपोज और ये करप्शन करी कांग्रेस के टाइम में, जब आप कांग्रेस में थी।
आप गलती को मानिए, अपने गवर्नमेंट। अच्छा आरती जी हल्का एक मिनट, मुझे मिश्रा जी के पास भी जाना है। आरती जी हल्का, बीजेपी के सांसद कहते हैं आस्तीन के सांप। अच्छा शांति। सुषमा स्वराज जी को ढूंढिए, उन आस्तीन के सांपों को। दूसरों को आरोप करने से बेटर है आस्तीन के सांपों को खोजिए आप। आस्तीन का सांप कौन है मैं आरती जी से पूछूंगा, लेकिन आरती मेरा सवाल सीधा है। जितेंद्र तोमर ने इस्तीफा दिया, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया देंगी? देखिए जितेंद्र तोमर की एक सच्चाई दीपक जी क्लियर आ गई। वो ये कहते मेरे भाई ने ये डिग्री खरीदी थी, मतलब इतनी बचकाना बयान। और जब पूरी तरफ से स्मृति ईरानी की डिग्री पे क्या कहेंगी? आज वो मंत्री नहीं है, जाहिर यहाँ पे तो कोई सच्चाई नहीं है। स्मृति ईरानी इस्तीफा देंगी? कोई सच्चाई नहीं है। स्मृति ईरानी, आप सुषमा जी और वसुंधरा की डिबेट को आप डाइवर्ट नहीं कर सकती। बीजेपी के बड़े नेताओं ने काला धन ललित मोदी के माध्यम से जो विदेशों में डाला है, बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया है, आप एक जितेंद्र तोमर की डिग्री से उसे ढक नहीं सकती हैं। जितेंद्र तोमर इस्तीफा दे चुके हैं, आप सब इस्तीफा दे रही है नैतिकता के आधार से। एफिडेविट है ये, बीजेपी की बड़ी नेता नैतिकता के आधार पर संवैधानिक इस्तीफा दे रही है। भंडारी जी यहाँ बड़ा सवाल, क्या आपको शक है कि ललित मोदी के जरिए काला धन आया है? तथ्य होते हैं, उन्हें चीखने की जरूरत नहीं होती। आरती बिल्कुल आया है। देखिए मैंने डॉक्यूमेंट एविडेंस पेश की है, आरओसी से डॉक्यूमेंट लिए थे, उसके बाद नोटिस दिया है, फिर हाई कोर्ट में पीआई फाइल की है। वसुंधरा जी के बेटे और उसकी वाइफ दोनों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और 10 रुपए के शेयर उसको मोदी को 96,190 रुपए के हिसाब से, यानी 9,000 गुना ज्यादा कीमत में उसके शेयर को बेचा उन्होंने। और ललित मोदी ने उनको 3 करोड़ 80 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया। और उन्होंने जो ललित मोदी की जो कंपनी है आनंदा हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड, उस होटल का एड्रेस जयपुर का है। मैंने वहां जाके पता किया, वहां जयपुर में उस नाम की कोई कंपनी नहीं है, वो एड्रेस फर्जी है उनका। उस कंपनी में उन्होंने विलिंगटन इन्वेस्टमेंट जो मॉरिशस की कंपनी है उनको 22 करोड़ में शेयर भेजे। मुझे मालूम पड़ा है कि वो विलिंगटन कंपनी इनके साले साहब की कंपनी है और वहां से ब्लैक मनी इस प्रकार से मंगाया गया और ये इस तरह लीगल ट्रांसफर करने का प्रयास किया गया है। ये पूरा फर्जीवाड़ा है। इसके अलावा एक फर्जीवाड़ा और किया इन्होंने अपनी कंपनी में आनंदा हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी में शेयर फ्लोट किए। 2 लाख एप्लीकेशन आई थी, आधे पैसे जमा 10 करोड़ जमा हुए थे, फिर बाद में जमा नहीं हुआ बैलेंस अमाउंट, वो सारा अमाउंट फोरफीट कर लिया गया। वो सारा पूरा फर्जीवाड़ा है और 22 करोड़ रुपए में 10 रुपए शेयर बेचा गया। मैं कहता हूं कि दुष्यंत की कंपनी ने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि 10 रुपए का शेयर इन्होंने 96,000 के हिसाब से करीबन 9 करोड़ का भुगतान किया। इतनी बढ़िया कंपनी थी तो बाकी शेयर और खरीदे थे उनसे। लेकिन उसके बाद में मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी, डीबी के अंदर थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने डीबी के ईडी के एडवोकेट और यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट, उन्होंने कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी कि हमने जांच शुरू कर दी है और इसको हम लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। मैं ये कह रहा हूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वसुंधरा जी के बेटे मना कर दिया कि नहीं बेचा है। अभी आरती जी कह रही थी कि जांच होगी। मैं कहता हूं आप अपने स्टेटमेंट दे दो, युष्मन जी आप बता दीजिए, निहारिका जी आप बता दीजिए, वसुंधरा जी आप बता दीजिए कि नहीं ये बात गलत है, ये 10 रुपए शेयर 6,000 नहीं बेचा गया। ये कंपनी बहुत भयंकर प्रॉफिट में आ गई है। जो कंपनी 2005 में बनी उस टाइम वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री थी। ये घोटाले इन्होंने पहले भी किए थे। पहले भी वसुंधरा जी ने राजस्थान के अंदर दीनदयाल ट्रस्ट एक फर्जी ट्रस्ट बनाया और 38 लाख रुपए के अंदर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने जेडी से अलॉट कराई। मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी, उसके बाद में कैंसिल हुआ। तो इनका ये तो ब्लैक मनी को किस तरह से लिया जाए ये एक मिलीभगत है। और आज भी मैं कहता हूं कि ये बता दें आकर के कि ये नहीं है। मैं जेल जाने को तैयार हूं अगर मेरी बात गलत हो, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस गलत हो। मैंने एफआईआर फाइल किया है, 190 आईपीसी का ऑफेंस होता है। मैं राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट हूं, मैंने नंबर ऑफ पीआई लगाई है। या ठीक है
ये अगर हाईकोर्ट में मैटर है, जेल में किसे जाना चाहिए? भंडारी जैसे लोगों को सलाम करते हैं जो राजस्थान के भ्रष्टाचार पर अकेले लड़ रहे हैं और तैयारियां डाल रहे हैं। जवाब देने लगी कहेगी आरती मेहरा जी कि हमने मानवता के आधार पर शेयर इतने में बेचे। उनको जाना चाहिए तो वो जाएंगे, आपको जाना चाहिए तो आप जाएंगे, आप गलत है तो आप नहीं, हमने इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, शायद आपको पता नहीं मेरे बारे में, राजस्थान में हाईएस्ट पीआई लगाई है मैंने करप्शन के खिलाफ 12 साल से लगातार लड़ रहा हूं और एक नहीं आरती जी, मैंने बहुत खुलासे करवाए राजस्थान के अंदर, बहुत खुलासे। अभी भी मुझे जानकारी हुई है कि वसुंधरा जी ने राजमहल पैलेस होटल को लिया है। मैं डॉक्यूमेंट्स में जांच कर रहा हूं, तलाश कर रहा हूं, अगर हो तो कार्रवाई करूंगा। आप वाड्रा की बात कर रही थी, मैं आपसे कहता हूं मुझे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराइए, अगर लगेगा तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जो उनके खिलाफ जाकर मैं पीआई लगाऊंगा और उनको भी जांच के घेरे में लेके आएंगे। डॉक्यूमेंट्स आइए, आप कोई डॉक्यूमेंट हमें पेश करिए, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ भंडारी जी आपके जज्बे को सलाम करते हैं। नहीं आरती जी, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। यहाँ बड़ा सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ बड़ा सीधा सवाल है, वो सीधा सवाल ये है कि क्या ललित मोदी ने भी मानवता के नाम पर 12-13 करोड़ रुपए वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम कर दिए, उनके बेटे के नाम कर दिए, मानवता के नाम पर? दीपक जी वो भारतीयता के नाम पे क्यों होंगे? दोनों भारतीय दे दिया पैसा। जो मैटर जांच का है दीपक, भारतीयता का इस्तेमाल होगा। जी जो दीपक हाँ अलका लांबा जी जरा आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ जिंदल जी आप मना तो करते हो, करते हैं कितने खुलासे। दीपक जी के पूनम चंद भंडारी जी के प्रश्न का जवाब दीजिए। जी मैं तो जांच के विषय में ना आप पूनम चंद भंडारी जी के प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं तो आपको कहीं और भी मिल लेंगे। जो मैटर कोर्ट में है, भंडारी जी ने जो आज है वो जनता देश की सामने जवाब दीजिए। मैं तो कह रही हूँ वो गलत होंगे तो वो जेल जाएंगे, आपने गलत बोला तो आप उनसे कहलाइए ना। ये कोर्ट के मैटर को मैं आज यहाँ पे मैं कोर्ट से बड़ी हो गई। कोर्ट का मैटर नहीं है आरती जी, कोर्ट का मैटर अब नहीं है, कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। क्यों संवैधानिक पदों से इस्तीफा दीजिए। मैं कह रहा हूँ संवैधानिक पद पर बैठ के निष्पक्ष जांच नहीं को चाहिए कि वो जवाब देने की मेरी बात गलत है। आपकी याचिका के बाद भंडारी जी आपकी याचिका के बाद कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन बताया? कोर्ट को पूरा अधिकार है, हाई कोर्ट ने कहा, हमारा पूरा हाई कोर्ट ने कहा प्रणाली पे नहीं, न्यायिक प्रणाली सही चल रही है, सबको विश्वास रहता है और होना चाहिए। मैं ब्रेक के बाद आपसे जानूंगा कि क्या बीजेपी और सरकार इस पर जांच बिठाएगी और जांच पूरी होने तक क्या आप वसुंधरा राजे को कहेंगी कि प्लीज मैडम गद्दी छोड़िए, थोड़ा साइड में बैठिए, किसी दूसरे को मौका दीजिए ब्रेक के बाद? और प्रेमचंद मिश्रा जी के पास भी चलेंगे क्योंकि उन्हें अब तक बोलने का तो भगोड़े से दोस्ती के चक्कर में अपना फर्ज भूल गई क्या वसुंधरा राजे सिंधिया? इसी बात पर बड़ी बहस चल रही है और सीधे चलते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये जो नए खुलासे हो रहे हैं रोज, पहले सुषमा स्वराज कि उन्होंने ललित मोदी को मदद पहुंचाई, बाद में मालूम पड़ा कि उनके पति स्वराज कौशल 22 साल से उनके लॉयर हैं, बेटी बांसुरी स्वराज जो है वो कई साल से 4 से 5 साल से उनकी लॉयर है। ये क्या इंडिकेट करते हैं और क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इसका एक सॉलिड रिप्लाई देने की जरूरत है, इसका एक ठोस जवाब देने की जरूरत है? क्योंकि अभी तक जो जवाब आ रहे हैं वो लुंज पुंज है। नहीं, बीजेपी को इसका एक सॉलिड रिप्लाई देने की जरूरत है, इसका एक ठोस जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो जवाब आ रहे हैं वो लुंज पुंज है। नहीं, बीजेपी इस मामले में अब जवाब देने की स्थिति में है भी नहीं, क्योंकि जो तमाम सूचनाएं आ रही हैं, जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं, वो अब न इसमें मामले में अब जांच की भी आवश्यकता नहीं है। सारे प्रूफ साबित करते हैं, जो भी तथ्य हैं वो साबित करते हैं कि वसुंधरा राजे जी का और सुषमा जी का उस ललित मोदी के साथ न सिर्फ पारिवारिक संबंध है बल्कि बड़े ही घनिष्ठ संबंध है, वो भाई भतीजावाद भी कह सकते हैं। और इन्होंने एक दूसरे को कई बार हेल्प किया है, जब सत्ता में रहते हैं तो मदद करते हैं, सत्ता से बाहर रहते हैं तो भी मदद करते हैं, वो भी चीजें सामने आई हैं। तो इस प्रकरण में आज भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रवक्ता जहां जो भी दलील दे रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है
देश की जनता इन चीजों को समझ गई है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर इनका डबल स्टैंडर्ड है बात करने का। ये इनके नेता मोदी जी कुछ भी कहते थे, उसके बाद आज सामने जो करतूतें आ रही हैं, करतूत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और आप देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी बाकी सभी मामलों में ट्वीट करते हैं, बोलते हैं और काफी बोलते हैं, इस मामले में लगातार चुप्पी साधे रहे हैं। हमने तो उदाहरण पेश किया था कि हमारे किसी नेताओं का नाम आता था तो हम उनसे इस्तीफा लेते थे, तब जांच होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल है देश की जनता की तरफ से कि सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे जी का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किए जा रहे हैं। छगन भुजबल पर देखिए एफआईआर होने की बात ईडी ने कर दिया, इन पर क्यों नहीं हो रहा है। अगर किसी भगोरे को मदद करना अपराध नहीं है, भगोरे के साथ उनके घनिष्ठ संबंध उजागर होने के बाद भी एक दूसरे को आपने आर्थिक फायदा पहुंचाया, अगर सुषमा जी की बेटी वकील है तो निश्चित तौर से फीस लेती होंगी और बदले में उन्होंने इनके भतीजे का वहां एडमिशन कराया। वसुंधरा जी के बेटे के कंपनी को 12 करोड़ रुपया मुफ्त में मिल जाते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो प्रूव करते हैं। ललित मोदी की वाइफ को लेकर इलाज कराने पुर्तगाल वसुंधरा जी जाती हैं, तो इसमें अब क्या बचा क्या है जो आरती मेहरा यहां चिल्ला चिल्ला के कुछ साबित करना चाहती हैं। सीधा सवाल है एसआईटी से इस पूरे मामले की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें रखे जाएं और उससे पहले वसुंधरा राजे जी का और सुषमा जी का मंत्रिपरिषद से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा हो, तब मानेंगे कि भारतीय जनता जी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यहां तो हो रहा है खा भी दूंगा। तो ये दोहरा चरित्र बीजेपी के सामने आ गया है और मैं समझता हूं कि देश की जनता के अंदर जो भी थोड़ा बहुत मोदी जी ने अपना इंप्रेशन बनाया होगा वो आज बिल्कुल पानी पानी हो गया है और मोदी जी अपने उनका गवर्नेंस, उनकी सरकार, उनके नेता बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं जनता के सामने कि ये सब काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में इनके बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं और सभी तरह के गलत कामों में लिप्त हैं। यह तो एक शुरुआत है। आप देखेंगे दीपक जी आने वाले समय में कई और खुलासे होंगे जिसमें और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आने वाला है, तब आरती मेहरा या उनके नेता क्या बोलेंगे वो। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी मोर इनको तत्काल या ये माना, माफ कीजिएगा मिश्रा जी, आपके कनेक्शन के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन आरती मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में खुलासे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो खुलासा हुआ है वो बहुत बड़ा है। जो खुलासा हुआ है वो बहुत बड़ा है। 2 बार वसुंधरा राजे सिंधिया ललित मोदी की पत्नी को पुर्तगाल लेकर जाती हैं, उसी अस्पताल के साथ एक एमओयू साइन करती है जहां पर ललित मोदी की पत्नी का इलाज चल रहा है। उसको 35,000 वर्ग मीटर जमीन भी आवंटित कर देती है कि ताकि वो राजस्थान के अंदर एक अस्पताल खोल सके। क्या एक क्विड प्रो को नहीं है? क्या एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आप मुझे ये बताइए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिकेट इट सीम्स। मैं दीपक जी आपको ये कहना चाहती हूँ, प्रेमचंद मिश्रा जी अभी चिल्ला चिल्ला के मुझे कह रहे थे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आरती जी, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती हैं आप? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती हैं आप? CWG कोल, आपके सवाल पे आऊंगी, उनके सवाल का जवाब दूंगी। मुझे अपनी पार्टी को भी पूरी तरह से डिफेंड करना है। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्हें बोलने का दीपक जी कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने लगातार 60 साल में देश को लूटा। LIC का, माइनिंग का, आदर्श घोटाला, UTI का, दोषों को गिनवा कर आप गलत बोल रही हैं। आप गलत बोल रही हैं। गिना कर आप अपना बचाव कोई जांच सामने नहीं आई, भाग्य इस देश का। जब तक अभी तक कोई जांच सामने नहीं आई और चिल्लाना, प्रेमचंद जी मुझे इसलिए पड़ रहा है कि मैं जैसे क्या आपको इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? अच्छा एक एक करके प्रेमचंद मिश्रा जी, अलका जी, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। मुझे एक सवाल पूछने दीजिए आरती जी। आरती जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस ने गलती की है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस ने गलत काम किए हैं, तो क्या बीजेपी को भी इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि सुषमा स्वराज एक भगोड़े की मदद करें और वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे ललित मोदी का काला धन अपनी कंपनी में ले? देखिए ऐसा है, सुषमा स्वराज ने किस तरह से भोपाल की त्रासदी में फंसे हुए जो सताए हुए लोग थे, एंडरसन को भगाने का काम
जिसपे धारा 304 आईपीसी मेरे सवाल का जवाब दीजिए आरती जी, क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है? क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है? किसी भगोड़े को नहीं भगाया, अपने अपराध को दूसरों के अपराध गिनवाकर सुषमा स्वराज ने मानवीय अधिकार आधार पे, अगर कांग्रेस ने एंडरसन को बचाया, ठीक है मान लिया आपकी बात, अगर कांग्रेस ने एंडरसन को बचाया आप ललित मोदी को बचाएंगे? अगर कांग्रेस ने एंडरसन को बचाया आप ललित मोदी को बचाएंगे क्या? उसके पति को देना जरूरी था, उसके पति को कंसेंट लेटर साइन करना जरूरी था। पुर्तगाल के कानून के हिसाब से कोई कंसेंट लेटर साइन करना जरूरी नहीं है। रूल्स करे, पुर्तगाल के कानून के हिसाब से कोई कंसेंट लेटर साइन करना जरूरी नहीं है। ये झूठ बोल रही है। कंसेंट लेटर की मानवीय आधार ब्रिटिश के आड़ लेकर रिश्तों में फर्क नहीं आएगा। को बचाना, ये वो लोग बोल रहे हैं, इतना आसान नहीं। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने इटालियन मेरीन के लोगों को, इटालियन मेरीन जिन्होंने हमारे मछुआरों को मारा, उन इटालियन मेरीन के लोगों को अब मानवता का आरती जी, आप पूनम चंद जी के प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। छोड़िए आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, आप पूनम चंद भंडारी जी और दीपक चौरसिया जी के प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। पिछले 13 महीने जो जनता भी जानना चाहती है कि ये काला धन किस तरीके से बड़े बीजेपी के नेता ललित मोदी के माध्यम से विदेशों में पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन से, इराक से 12,500 लोगों को छुड़ाया। ये पूरा विश्व भ्रमण पे ले जाएंगे हमें, जो रात जवाब के नहीं 1 बजे भी एक व्यक्ति भी शांत हो जाइए, तो उसके लिए काम करते हैं। आरती जी, अच्छा प्रेम शुक्ला जी, आरती जी, मेरा आपने सवाल जितनी बातें कही हैं इससे ये साबित नहीं होता है कि आपके नेता हो। मिश्रा जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी मेरा सवाल आपसे है जी। अगर आपके नेताओं ने गलती की है तो उसको स्वीकार करें। को डिफेंड कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बेटे की कंपनी दुष्यंत की कंपनी में ये तय हो चुका है कि मॉरिशस से आया हुआ काला धन ललित मोदी का लगा हुआ है, लगभग 13 करोड़ रुपए। क्या आप इसको भी लेजिटिमेट मानते हैं? ये पहली बात तो मैं कल ललित मोदी को डिफेंड नहीं कर रहा था, मैं फैक्ट सामने रख रहा था। नहीं डिफेंड कर रहे थे। मामले का फैक्ट सामने रखना नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आप कल की डिबेट को, क्लिपिंग सुना सकता हूँ मैं आपको। डिबेट को आप रिवर्ट करके कल की क्लिपिंग सुना सकता हूँ मैं आपको। रखूंगा कल की क्लिपिंग सुना सकता हूँ मैं आप दिखा लीजिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा था, अब ये लोग मैं ललित मोदी को कभी डिफेंड नहीं कर सकता। आप बोल रहे थे कि बेचारे को जान के लाले पड़े हैं, ये मेरा कर्तव्य है। इब्राहिम जो है वो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, सुरक्षा कारणों से इंडिया नहीं आ रहा है। ये तो रशीद मलबारी, नहीं मैंने ये डिफेंड नहीं किया। यही रशीद मलबारी है कि नहीं है? नहीं, और पी चिदम्बरम ने अपने गृह मंत्रालय के कार्यकाल में महाराष्ट्र की सरकार ने उसको सिक्योरिटी क्यों दी थी ललित मोदी को? वो तो शरद पवार ने दिलवाई थी। ये कोई मेरे तरफ से नहीं कहना है। आर पाटिल को बोल के शरद पवार ने दिलवाई थी। आपकी जानते हैं दोपहर का सामना में आपने भी लिखा था। नहीं, ललित मोदी ने यूके की कोर्ट में यही सबमिशन दिया हुआ है, उसका ऑन रिकॉर्ड ईडी को सबमिशन जो यही है। ऐसे में जो है आप उसको पूरी सुरक्षा देकर उठा लाते, इंट्रोगेट करते, प्रोसिक्यूट करते, कन्विक्ट बना के दंड दे देते। आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप एक जो है धुआं उछाल रहे हैं और धुएं में जो है जिनकी सफेद पतलून है उस पर जो है दाग लगाना चाहते हैं। हम तो इस पे यही अपेक्षा करेंगे कि सत्य का बाण चलाया जाए। आप ये और जो ये धुआं उठाया जा रहा है उस धुएं को उड़ा दिया जाए। इन सभी चीजों में आप ये बताइए कि दुष्यंत की कंपनी में जो काला धन लगा हुआ है वो लेजिटिमेट है, वो सही है क्या प्रेम शुक्ला जी? बात किया? अब वो काला धन है कि सफेद धन है और मॉरिशस से आना हुआ, मॉरिशस से जिन कंपनियों में धन लगा है वो सारा काला धन है। इस निष्कर्ष पर यदि आप पहुंचते हैं तो एसआईटी से जांच होने दीजिए ना। जिनमें लगा है मॉरिशस उन सारी कंपनियों को पकड़ लीजिए, फिर तो काला धन बहुत आसान हो जाएगा। और आपने काला धन को हमारे आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम वो सफेद है या काला धन है, लेकिन बहुत गंभीर आरोप जब लगता है
तो यही कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच करवाइए, मेरा बड़ा दूध सीधा का दूध सवाल, पानी का पानी हो। और उस निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि संवैधानिक पदों से इस्तीफा दिया जाए। जब तक संवैधानिक पदों पर निष्पक्ष जांच नहीं होगी, इसीलिए हम कह रहे हैं जांच हो। 21 लोग जो अपराधी जिसके अभियोग में हो भिन्न भिन्न जांच होती है। नैतिक बहुत श्रेष्ठ है। आप छटपटाइए मत, बैकफुट पे है। कल तक बहुत दर्द था ललित मोदी के लिए, आपके सब चैनलों पर आपका जो है वो मुखौटा उतर गया। आज आप कहते हैं ललित मोदी का प्रचार नहीं कर रहा था मैं, कि मैं गलती कर रहा था ललित मोदी की बचाव करके। माफी मांगिए, माफी मांगने में शर्म नहीं है। की जांच की मांग करते हैं, आप पूरे मसले की जांच की मांग करते हैं कि वसुंधरा राजे प्रकरण की पूरी जांच हो जाए। माफी मांगिए, निश्चित तौर से वसुंधरा जी करेंगी, मेरी जहां तक जानकारी है। और बैकफुट पे जिस तरह का राजे ही नहीं, सुषमा जी मैन्युफैक्चर हुआ पूरे प्रकरण की SIT से जांच हो। वकील बनकर आए हैं तो और उनका पक्ष रखिए। किसी पर प्रधानमंत्री की कोई स्वराज्य के वकील ये कल तक ललित मोदी के वकील थे और आज बैकफुट पे है ललित मोदी के वकील बनकर। मैं सिर्फ जो लोग अनावश्यक कील ठोक रहे हैं दीपक जी, अच्छा है इनकी कल की क्लिपिंग इन्हीं को दिखा दीजिए, इनको इसी चैनल पे एक्सपोज कर दीजिए। कल किस तरह डिफरेंट चैनल पे ललित मोदी की बहुत गंभीर कारोबार केजरीवाल की पार्टी के वकील बने बैठे थे। ललित मोदी का बचाव नहीं कर रहा। अलका जी, सामने रखने का मेरा संवैधानिक अधिकार है। आज आपस में निपटा लीजिए। तो क्या वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज प्रकरण की जांच होनी चाहिए? क्योंकि ये बात SIT से जांच की बात लगातार कांग्रेस कर रही है। ये सवाल सीधे ले चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, क्या दोनों प्रकरणों की SIT जांच होनी चाहिए? मुझे लगता है कि इस बात पर सरकार को चूंकि पूरी तरह से संदेह के दायरे में लाने का प्रयास हो रहा है, तो इसमें सरकार को बहुत स्पष्ट सारे जितने भी सवालात हैं उन सवालात का स्पष्ट जवाब, ताकि जनता को ये संदेश न जाए कि ये यूपीए की कंटिन्यूएशन है एनडीए। और ये सरकार मुझे लगता है सही समय पर, चूंकि लोग हाउंडिंग कर रहे हैं कि नहीं आज ही सब बता दीजिए, इसलिए सरकार को सही समय पर सारे तथ्यों को स्पष्ट रूप से जितने भी संदेह के बिंदु हैं उन सबको स्पष्ट करना चाहिए और करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक पत्रकार के नाते मैं महसूस करता हूं कि ये एनडीए सरकार निश्चित तौर पर जो है जो भी संदेह के बिंदु उठाए गए हैं उनका उचित जवाब देकर इस तरह के जो आपराधिक जो गिरोह में शामिल लोग हैं उनको जो है वो कानून के सामने ले आएगी। नहीं, जांच होनी चाहिए। आप फिर घुमा फिरा के बोल रहे हैं। पत्रकार घुमा फिरा के नहीं बोलता मिश्रा जी, और माफ कीजिएगा शुक्ला जी। नहीं, आवश्यकता हो तो जांच करनी चाहिए। देखिए नहीं, बेसिकली पहले ये देखें तो सही, जांच होनी चाहिए। यदि आपको सारी जानकारियां हो तो जांच करेंगे। सवाल है मेरा, जांच मेरा बहुत चाहिए साफ या है। नहीं? पहले ये देखें कि जो आरोप के जो बिंदु हैं उसके जवाब सरकार के पास क्या है, उसके बाद यदि कोई संदेह बचता है तो जांच। तो आप पहले ही जांच क्यों करा लेना चाहते हैं? अच्छा, पहले आप सरकार का जो पक्ष है वो स्पष्ट आने दीजिए ना। आजकल संबित पात्रा वसुंधरा राजे सिंधिया के मामले में आपके दिमाग में संदेह बचता है कि नहीं? नहीं, मुझे उसमें बहुत सारी अभी जो है, चूंकि जिस तरह से आईपीएल के ललित मोदी ने बीते कुछ दिनों से वसुंधरा राजे के खिलाफ जो अभियान चला रखा है, एक एब्सकॉन्डर जिसको आप ही लोग कह रहे हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी है, अरे आप लोग तारीफ कर रहे थे उसकी बात को अक्षरशः मानना। नहीं, आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह रहे हैं तो मैं आप ही के हिसाब से कह रहा हूं। उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की सारी बातों को आप स्वीकारना चाहते हैं और जो मुख्यमंत्री है उसको पक्ष में मेरा एक छोटा सा सबमिशन है। जी बिल्कुल मिश्रा जी बोलिए। दीपक जी बोलिए। सुषमा मदद की उनको, क्या इसके लिए उन्होंने अपने दूतावास से संपर्क किया? क्या उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से संपर्क किया, अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से संपर्क किया? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया? किसी से कोई चर्चा की? क्या वसुंधरा जी ने जो मदद की तो ये क्यों कहा कि मेरा नाम उजागर मत करना कि मैं मदद कर रही हूं? क्या ये सफिशिएंट नहीं है कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है? डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होना बाकी है, इन्वॉल्वमेंट इसमें है। कहीं न कहीं इनका लेन देन का रिश्ता साबित हो रहा है और मोदी जी अगर इनको बचाना चाहते प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपसे संपर्क टूट रहा है देश के साथ पैसा
तो निष्कर्ष पूरी बहस का यही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी सुषमा स्वराज को तो डिफेंड कर ही रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को जो डिफेंड कर रही है उसके लिए उनके पास कच्चे तर्क हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं को यह नहीं पता कि अगर वसुंधरा को डिफेंड किया जाए तो आखिरकार कैसे डिफेंड किया जाए, क्योंकि वसुंधरा ने अभी तक उनके सामने वो तर्क नहीं रखे हैं जिसके आधार पर वसुंधरा राजे सिंधिया को डिफेंड कर लिया जाए। लेकिन ये जो पूरा मामला शुरू हुआ है तो आगे तक जाएगा। कहते हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जाएगा।